हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऑस्ट्रिया के एक बहुत ही अच्छे वर्क वीज़ा के बारे में। एंड ये जो वर्क वीज़ा है ये कहीं ना कहीं हमारे भारत के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वर्क वीज़ा है, बिकॉज़ मुझे पता है कि भारत के बहुत सारे लोग हैं जो बाहर आना चाहते हैं पर वो आ नहीं पाते क्योंकि उनको बहुत दिक्कत होती है वर्क वीज़ा मिलने में। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपके पास जो नए नए वर्क वीज़ा कंट्रीज़ लॉन्च करती है वो मैं आप तक पहुंचाऊं, उसकी जानकारी दूं ताकि आपको भी बहुत आसानी रहे एंड आप भी वो वीज़ा पाकर बाहर आ सकें। तो आज मैं जो कंट्री का ऑप्शन लेकर आया वो है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक शेंगन कंट्री है एंड बहुत ही रिचेस्ट कंट्री में गिनी जाती है और यहाँ के जो सरकार है वो बहुत ही मतलब लोगों के लिए फ्रेंडली है। बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन को ये काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं, दूसरे लोगों को अलाउ करते हैं कि वो ऑस्ट्रिया में आए एंड जॉब करें एंड इनकी इकॉनमी में काफ़ी कंट्रीब्यूशन करें। एंड इसी वजह से इन्होंने ये ऑस्ट्रिया ने जॉब सीकर वीज़ा निकाला हुआ है, वर्क वीज़ा निकाला हुआ है। तो अगर आपको वीज़ा चाहिए वर्क वीज़ा ऑस्ट्रिया का, अगर आप आना चाहते हैं तो हम आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपको ये वीज़ा दिलाने के लिए। सो आगे मैं पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे अच्छी बात है इस वीज़ा को लेकर वो ये है कि ये जो वर्क वीज़ा है जो ऑस्ट्रिया देती है, इसके लिए आपको कोई भी पहले से जॉब लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ पर आकर ऑस्ट्रिया में आकर फिर आप अपना जॉब ढूंढ सकते हैं। जॉब मिल जाएगी, जॉब कीजिए एंड उसके बाद फिर आपको अच्छी सैलरी भी मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पहले से कोई भी जॉब की ज़रूरत नहीं है। एंड आप मेरे पीछे देख सकते हो ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिवर है। यहीं पर खड़े होकर मैं इस वीडियो को शूट करता हूँ ताकि आपको भी मज़ा आएगा एंड आपको मन करेगा कि आपको भी आना चाहिए। तो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो वर्क वीज़ा है ऑस्ट्रिया का, इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो वर्क वीज़ा है जो इसकी ड्यूरेशन है वो ऑस्ट्रिया ने 6 मंथ्स की रखी हुई है। यानी कि 6 मंथ्स का ये वीज़ा आपको वर्क वीज़ा स्टार्टिंग में दिया जाएगा। यानी कि जब भी आप इस वीज़ा को अप्लाई करोगे तो आपको ऑस्ट्रिया की सरकार 6 महीने का ये वर्क वीज़ा स्टार्टिंग में देगी ताकि इस वीज़ा को लेकर आप ऑस्ट्रिया में आकर आपके पास 6 मंथ्स का टाइम होगा एंड आप इजीली जॉब करके यहाँ पर फिर आगे सेटल हो सकते हैं। तो ये 6 मंथ्स की इसकी ड्यूरेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो और भी अच्छी बात है कि दुनिया में जितने भी वर्क वीज़ा आपको मिलेंगे उनकी जो फ़ीस होती है, वीज़ा की फ़ीस, वो बहुत ज़्यादा होती है। ये एक ऐसा वर्क वीज़ा दुनिया का जिसकी जो फ़ीस रखी है ऑस्ट्रिया की सरकार ने वो करीब रखी हुई है 150 यूरो, 150 यूरोज़। एंड 150 यूरोज़ को अगर आप कन्वर्ट करोगे इंडियन करेंसी में तो ये आपके बन जाते हैं ऑलमोस्ट 14,000 रुपये। तो ये जो वर्क वीज़ा ऑस्ट्रिया का, इसको पाने के लिए सिर्फ आपको 14,000 रुपीज़ ही खर्च करने हैं। तो आप सोच सकते हो कि आपके पॉकेट पर भी ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 14,000 रुपये हर कोई अफोर्ड कर सकता है। अगर आपको बाहर आने का सपना है, लोग तो 50-50 लाख रुपए खर्च कर देते हैं वर्क वीज़ा पाने के लिए, तो आपको तो सिर्फ 14,000 रुपये खर्च करने इस वीज़ा को पाने के लिए। अब बात करते हैं ऑस्ट्रिया के वर्क वीज़ा को लेकर जो और भी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लैंग्वेज को लेकर यहाँ पर आपके ऊपर कोई भी इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि आज के टाइम में अगर आप इंडिया में रहते हो, अपनी कंट्री में रहते हो, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश के बेसिस पर इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको लैंग्वेज का भी आपको कोई पंगा नहीं पड़ता कि आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अगर आपको लैंग्वेज नहीं सीखनी, आपको इंग्लिश में ही वीज़ा चाहिए, इंग्लिश में ही काम करना है, तो ऑस्ट्रिया एक बहुत अच्छी कंट्री है क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश के जो स्पीकर्स होते हैं उनकी भी हाई डिमांड है। एंड इसी वजह से अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश के बेसिस पर भी आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारे हमारे इंडिया के जो लोग होते हैं जो डरते हैं कि सर हमें लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तो आपका ये झंझट भी मैंने ख़त्म कर दिया। तो ऑस्ट्रिया की सरकार बहुत अच्छी है, ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश के बेसिस पर भी ये वर्क वीज़ा दे रही है।
तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये वीज़ा इतना अच्छा वीज़ा है कि इसके साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जुड़ी हुई हैं। तो मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट अच्छी बात को हम डिस्कस कर सकते हैं वो है कि अगर आपको इस वीज़ा को पाना है तो एज को लेकर हमारे भारत के लोगों में बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं कि एज कितनी है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया के हिसाब से अगर आपकी एज कितनी भी हो, आप सब इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो। तो एज का भी यहाँ पर कोई पंगा नहीं है, ऑस्ट्रिया ने कोई एज की रिक्वायरमेंट नहीं रखी हुई है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें भारत के बहुत सारे लोग होते हैं जो थोड़े एज्ड होते हैं, वो सोचते हैं कि सर मैं ये वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाऊँगा, मेरी एज ज़्यादा है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आपकी कोई भी एज हो, सब लोग इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। सबको ऑस्ट्रिया ये वीज़ा देगी, वर्क वीज़ा। तो जॉब को लेकर भी, एज को लेकर भी यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जितनी भी आपकी एज हो, आप सब इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी मैंने बहुत अच्छी बात बता दी आपको। तो एज को लेकर भी आपको कोई डाउट नहीं रखना। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि ऑस्ट्रिया का जो ये वर्क वीज़ा है, इसको पाने के लिए आपको बैंक फ़ंड्स भी दिखाने बहुत ज़रूरी हैं। बैंक फ़ंड्स एक कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बिकॉज़ जब आपको पता चल चुका है कि आपको कोई जॉब की ज़रूरत नहीं है आने से पहले, तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास जॉब नहीं होगी तो आपको यहाँ पर आने पर आपको बैंक फ़ंड्स भी दिखाने पड़ेंगे, ताकि ऑस्ट्रिया की सरकार को ये विश्वास रहे कि अगर आप आओगे तो आपको पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपके पास जो बैंक फ़ंड है उसका आप इस्तेमाल करोगे और आप जॉब ढूंढोगे और आपको जॉब मिल जाएगी। उसके बाद फिर आप उसी से अपने खर्चे पूरे करोगे। तो स्टार्टिंग में जो ऑस्ट्रिया, उन्होंने कहा है कि आपको एटलीस्ट 1 साल के 90,000 रुपीज़ तो आपको अपने अकाउंट में रखने पड़ेंगे। 90,000 पर मंथ के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अगर आपको 6 मंथ्स का वीज़ा चाहिए तो 90,000 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना बन जाएगा, 5,40,000 रुपीज़। सो 5,40,000 रुपीज़ एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, क्योंकि ये जो पैसा है ये आपका ही पैसा है, आपके पास ही रहेगा, आपको खर्च करना है जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती। तो 6 महीने का टाइम बहुत होता है, लोगों को 1-1 महीने में, 2-2 महीने में भी जॉब मिल जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है फॉरेन वर्कर्स की। तो अगर जॉब नहीं होगी तो सिंपल सी बात है, ये खुद भी वीज़ा बंद कर देंगे। तो इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ कि जब वीज़ा इन्होंने लॉन्च किया हुआ है तो इनके पास जॉब की कोई कमी नहीं है। तो आई थिंक ये भी कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है आपके पास। तो अब आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जॉब तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बैंक फंड्स आपको दिखाने, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। मेरे पीछे आप देख सकते हो ट्रैम जा रही है, तो बहुत मज़ा आ रहा होगा। बहुत ये ट्रैम यहाँ से गई है, देख सकते हो आप। तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको यहीं पर से ही। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना होता है। बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी वीज़ा चाहिए होता है, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, कहते हैं सर मैं फास्ट वीज़ा चाहिए, मैं जल्दी से जाना है। तो इसको लेके वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम को लेके अच्छी बात है कि इनका जो वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम है वो कम से कम 1 महीने का टाइम है। तो आई थिंक 1 महीने का तो कोई भी पेशेंस रख सकता है। अगर आपकी फाइल सब सही है तो 1 महीने में भी ये आपको वीज़ा दे सकते हैं। अगर आपकी फ़ाइल में थोड़ी सी कुछ कमी होगी, अगर आप खुद से वीज़ा अप्लाई करते हो, कुछ नहीं पता आपको, कुछ गलती की आपने, तो टाइम ज़्यादा लग सकता है। बट 1 महीने का टाइम होता है वीज़ा को पाने का। हमने अपने क्लाइंट्स को 1 महीने के अंदर वीज़ा दिलाया हुआ है, तो हम 1 महीने के टाइम में वीज़ा दिला देते हैं। तो आप भी 1 महीने का टाइम ध्यान में रखिए। बट हाँ, अगर आप खुद से अप्लाई करोगे, कुछ दिक्कत हुई तो फिर हो सकता है। तो वीज़ा के प्रोसेसिंग टाइम को लेकर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ जाते जाते मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी बात शेयर करता हूँ इस वीज़ा को लेकर, ताकि उससे आपको और भी मोटिवेशन मिलेगा। तो जब ये ऑस्ट्रिया का जॉब सीकर वीज़ा आप अप्लाई करते हो एंड इस वीज़ा को लेकर जब आप आते हो, जब आपको जॉब मिल जाती है, तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि ऑस्ट्रिया का जॉब सीकर वीज़ा के बाद जब आपको जॉब मिल जाती है तो आपको एक वर्क परमिट मिलता है, रेजिडेंस परमिट मिलता है, एंड जिसके सहारे फिर आप ऑस्ट्रिया में ही रह सकते हो। आपको बाद में किसी दूसरी कंट्री में जाने की या इंडिया वापस आने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है कि एक बार आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया, आपको मिल गया, तब आप ऑस्ट्रिया में पहुंच गए। एंड इसके साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि एक बार ऑस्ट्रिया में पहुंच गए तो आप दूसरी कंट्रीज़ में भी मूव कर सकते हो, क्योंकि एक बार एक कंट्री का आपको वीज़ा मिल जाता है, शेंगन वीज़ा, तो उसके बाद आप दूसरी कंट्री में भी जा सकते हो। तो यानी कि एक वीज़ा जो ये मिलेगा आपको, ये आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है, आपके दूसरी कंट्रीज़ में भी जाने के ऑप्शंस ओपन कर सकता है। तो अगर सारी की सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई है, अगर इन सब का आप ध्यान रखोगे तो आपको खुद से मोटिवेशन मिलेगा कि वाकई बहुत अच्छा ये वर्क वीज़ा है। तो बस अब आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, इस वीज़ा को अप्लाई कीजिए जल्दी से जल्दी। आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज़ मैंने सारा प्रोसेस आपको बता दिया। बट अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो घबराने की बात नहीं है। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है,
अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपको ये वीज़ा दिलाएंगे, आपको ऑस्ट्रिया भेज देंगे, आपको हर चीज़ में मदद करेंगे। मैं खुद फ्रांस में रहता हूँ, आपको पता है बाहर ही वीडियो शूट करता हूँ, तो जब मैं खुद यहाँ पर रहता हूँ तो पर्सनली मैं आपकी एप्लीकेशन को टेक केयर करता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो बस आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो या आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम भी आपको ये वीज़ा दिला सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।